प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेरणा स्रोत के माध्यम से हम काफ़ी बातें जीवन उपयोगी काफ़ी बातें बताने का प्रयास करते हैं। और प्रेरणा स्रोत के चैनल जो यूट्यूब पर चल रहे हैं, तो वो जो है प्रेरणा स्रोत बाई एस.एन. वर्मा के नाम से है। अगर आप ये चैनल यूट्यूब पर खोलना चाहेंगे तो प्रेरणा स्रोत बाई एस.एन. वर्मा के नाम से खोल सकते हैं। प्रेरणा स्रोत का क्या महत्व है, ये जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर ये सब बातें आपको अच्छी लगें तो आप आगे भी भेजने का प्रयास करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जो प्रेरणा स्रोत के सूत्र हैं वो जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और इसमें धर्म, कर्म, जीवन, सुख, दुख, सभी चीज़ों के बारे में, पढ़ाई लिखाई, सभी चीज़ों के बारे में इसका वर्णन किया गया है। आज हम जीवन उपयोगी बहुत सी बातें प्रेरणा स्रोत के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कहते हैं, दर्पण कहते हैं उसको जो सबको यथार्थ दिखलाता है, और प्रेरणा स्रोत कहते हैं उसको जो जीने की राह बताता है, जो जीने की राह बताता है। तो इस प्रकार से परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ जीवन उपयोगी बातें प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम परमात्मा के आशीर्वाद के साथ, खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी नहीं परमात्मा की। खुश रहो तुम सदा, ये दुआ है मेरी, चमको चांद की तरह, दमको सूरज की तरह, महको गुलाब की तरह, चहको चिड़िया की तरह। आप लोग खुश रहें, ये परमात्मा का आशीर्वाद है। और आप यूँ ही मुस्कराते रहें और आपके जीवन में खुशी लाते रहें, क्योंकि दो घड़ी जरा मुस्करा के तो देख, ज़िंदगी को अपना बना के तो देख, खिल उठोगे तुम गुलाब की तरह, कांटों में फूल सजा के तो देख, कांटों में फूल सजा के तो देख। ये जीवन जो है दुख सुख का संगम है। सुख में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, दुख में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, और उसका डट करके मुकाबला करना चाहिए। तो इस प्रकार से जीवन है। और ये जो है, सबसे पहले जो जीवन में अपनाने योग्य बातें हैं, वो कुछ बातों के बारे में हमारे वर्णन करेंगे। मीठी वाणी, मीठी वाणी बोलिए अपना आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। मीठी वाणी बोलने में अपना क्या जाता है? मीठी वाणी बोलने से तो दुश्मन को भी मित्र बनाया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, मीठे वचन से सुख उपजत संगोर। मीठे बोलने से चारों तरफ सुख ही सुख पैदा होता है। तो मीठे वचन बोलना ये सबसे बड़ा गुण है, व्यक्ति में एक आकर्षण शक्ति पैदा करता है। दूसरे जो है, प्रेम रूपी चुंबक शक्ति। पोथी पढ़ पढ़ मोया भया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये प्रेम रूपी जो ढाई अक्षर है, इसमें एक ऐसी चुंबक शक्ति है जिससे सारा विश्व चलायमान है, सारा ब्रह्मांड चलायमान है, सारा हमारे परिवार है, समाज है, ये प्रेम रूपी चुंबक शक्ति से ही चलायमान है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो वो चुंबक शक्ति के कारण से घूमती है। चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है तो वो चुंबक शक्ति के कारण से घूमते हैं। हमारे परिवार में प्रेम भाव बना रहता है और प्रेम सद्भाव के कारण से चलता है। तो प्रेम रूपी जो चुंबक शक्ति है, सारे परिवार प्रेम रूपी चुंबक शक्ति से चलायमान हैं। और इसी प्रकार से सारा समाज है, सारे देश है, सारा विश्व है, एक दूसरे से
प्रेम करें, इस प्रेम रूपी चुंबक शक्ति से ही सारा विश्व चलायमान है। आगे जो है सद्व्यवहार, कहते हैं ए मैन इज नोन बाय हिज पर्सनैलिटी, बाय हिज गुड बिहेवियर। एक आदमी जो है उसकी पर्सनैलिटी भी जब ही बनती है जबकि वो सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तभी हम सभ्य कहलाएंगे। अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमें व्यवहार करना नहीं आता दूसरे से, तो हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई लाभ नहीं है। तो सद्व्यवहार, हम दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और इस प्रकार से जो जीने की राह है वो हमें पता लगेगी। और अहिंसा का हम पालन करें, सत्य का हम पालन करें। अहिंसा, जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। एक जीव दूसरे जीव को सताए ना, क्योंकि उससे दूसरे के जीवन को अगर कष्ट पहुंचता है तो वो हमारे लिए भी कष्टदायक है। हमारी वजह से दूसरों को किसी का कष्ट न पहुँचे, कहते हैं। तो इसमें और दूसरा जो है, हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। धर्म चाहे कोई भी हो, जाति चाहे कोई भी हो, सभी व्यक्ति, सभी जीव एक समान है। ये धर्म तो हमने, जाति हमने इसीलिए बनाई है कि हम अच्छा व्यवहार करें और हम सीखने का प्रयास करें। तो हमें सभी धर्मों को एक समान समझ करके, सभी जातियों को एक समान समझ के, सभी से समानता का व्यवहार करें। क्यों कि जीव तो जीव ही होता है, इंसान तो इंसान ही होता है। उसमें ये धर्म, जाति, ये सब बाद की बातें हैं। तो सभी से हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी जातियों का सम्मान करें। तो इस प्रकार से इंसान का इंसान से हो भाईचारा, बल्कि हम कहेंगे जीव का जीव से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। और इसके बाद जो है सहयोग, सहयोग के बिना समाज भी नहीं चलता। समाज बनता इसलिए है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें तो हमारा समाज अच्छे ढंग से चलेगा। चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो देश है और चाहे वो विश्व है। अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये चीज़ें, तो ये दुनिया ठीक से चल सकेगी। आपका परिवार ठीक से चल सकेगा, आपका समाज ठीक से चल पड़ेगा। और एक दूसरे को समाज सहयोग दे, उनका साथ दे, उनकी मदद करें। समाज बनता इसलिए है एक दूसरे की मदद करने के लिए। क्यों कि अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, और सब मिलकर के अगर हम कोई भी प्रयत्न करेंगे, सारा समाज, सारी जाति या सारे धर्म मिलकर के कोई भी प्रयत्न करेंगे, उनमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। और सत्य, सत्य का पालन करें। सत्य तो हमेशा सत्य ही रहता है, सत्य कभी बदलता नहीं है। और झूठ के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है और फिर भी झूठ का झूठ ही रहता है। इसलिए सत्य का पालन, सच्चाई, आखिरी जीत सच्चाई की होती है। इसलिए हमें सत्य को अपनाना चाहिए। और कहते हैं कि पूजा जो है, पूजा गुणों से होती है। आदमी के शरीर से शोभा कोई नहीं होती, आदमी गुणों से पूजा होती है, गुण की पूजा होती है। एक गाय है, अगर वो दूध देती है तो हम उसकी पूजा करते हैं। अगर उसमें कोई दूध देने का गुण ही नहीं, उसमें कोई गुण ही नहीं, तो हम उसका सम्मान कैसे कर देंगे। इसी तरह व्यक्ति में भी अगर गुण होंगे तो ही लोग सम्मान करेंगे। पूजा जो गुणों की होती है, व्यक्ति की नहीं। तो इस प्रकार से, और संगत का बड़ा भारी महत्व है। अगर हमारी संगत अच्छी है तो संगत अगर अच्छी होगी तो हमारे विचार भी अच्छे बनेंगे, और अगर विचार अच्छे होंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे, और हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारे भाग्य भी अच्छे होंगे। इसलिए
संगत का बड़ा भारी महत्व है। बुरी संगत से हमेशा बच कर के रहो, तभी पार पड़ेगी। और इस प्रकार से शरीर को क्या सुधारना, अपनी आत्मा को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो। और दूसरों का सुधार करने से पहले आप अपना सुधार तो कर लो। अपने अंदर झांक के देखो कि आप में कितने दुर्गुण हैं। उन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करो। दूसरे के गुणों को अपनाना चाहिए। और चाहे वो किसी भी कहीं से भी हमें अच्छी बातें मिलते हैं, चाहे वो दुश्मन से भी अगर अच्छी बातें मिलती हैं तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और बुराई अगर अच्छे आदमी में भी हो, बुराई अगर बड़े से बड़े आदमी में भी हो, तो वो छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से जो कुछ बातें हमने करी है वो इसलिए की है कि ये बातें जीवन में बड़ी उपयोगी हैं। आगे हम और भी इन बातों के बारे में जिक्र करेंगे। अब आज इतना ही, इसके बाद फिर कभी सही। धन्यवाद आपका, और आगे और बात बताएंगे, ये प्रयास करेंगे। धन्यवाद।